हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स फॉर सक्सेस चैनल पे। आज हम लाए हैं यूपीएससी 2025 के लिए अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़रूरी एमसीक्यूज, वो भी हिंदी में और उत्तर सहित। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी तैयारी को एक नई रफ्तार देने के लिए। अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2024 से 25 तक के। विकास दर, जीडीपी ग्रोथ रेट। यहाँ पे हम आपको पहले थोड़ा सा समरी बता रहे हैं और उसके बाद हम एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। तो विकास दर जीडीपी ग्रोथ रेट में 2024 से 25 की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर भारत सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। आईएमएफ का अनुमान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारत की 2024 की वृद्धि दर को 6.8% बताया है। नेक्स्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, भारतीय बजट 2024, इंटरिम बजट 2024। मुख्य बिंदु, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11% की वृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान, यूपीआई और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान। नेक्स्ट टॉपिक है यूपीआई इंटरनेशनलाइजेशन। भारत ने यूपीआई को कई देशों के साथ जोड़ा है, जैसे यूएई, सिंगापुर, फ्रांस और श्रीलंका। यूपीआई के जरिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स अब सरल और तेज हो गए हैं। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरबीआई की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। रेपो रेट अप्रैल 2025 तक 6.5% पर स्थिर है। मुद्रास्फीति नियंत्रण को प्राथमिकता दी जा रही है और डिजिटल रुपया सीबीडीसी को बढ़ावा मिल रहा है। पांचवा है भारत में मैन्युफैक्चरिंग और पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा मिला है। भारत में सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज स्थापित करने के लिए निवेश बढ़ा है। नेक्स्ट है ग्लोबल ट्रेड और भारत ने कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एफटीए पर बातचीत की है। यूरोपीय संघ, यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्ता जारी है। भारत का निर्यात एक्सपोर्ट अप्रैल 2025 तक 6.3% की दर से बढ़ा है। सरकारी योजनाएं और पहल, पीएम गति शक्ति योजना, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के 8% तक लाना लक्ष्य रखा गया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं को विस्तार दिया गया है। सामाजिक क्षेत्र में व्यय, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च में वृद्धि की गई है। पीएमजेएवाई और आयुष्मान भारत स्कीम का विस्तार किया गया है। बैंकिंग और वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स डीबीयूज की संख्या में वृद्धि की गई है। वित्तीय समावेशन के लिए जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार है। यूपीएससी 2025 के लिए इन्हीं आर्टिकल पे आधारित कुछ प्रमुख एमसीक्यू हम लेकर आए हैं, हिंदी में उत्तर सहित। तो चलते हैं। प्रश्न 1 है, भारत सरकार ने बजट 2024 में पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाया है? 4 ऑप्शन है, 5%, 11%, 15%, 8%। ऑप्शन बी सही है, 11%। सेकंड क्वेश्चन है, आईएमएफ के अनुसार भारत की 2024-25 में अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन 4 हैं इसमें, ए 6.2%, बी 6.5%, सी 6.8% और डी 7%। ऑप्शन सी सही है, 6.8%। तो ये एमसीक्यूज आपने देखा है कि इससे पहले हमने इसका शॉर्ट में आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया था, उसी पे आधारित एमसीक्यू हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूपीआई को हाल ही में किस देश के साथ जोड़ा गया है? 4 ऑप्शन है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका। ऑप्शन बी सही है, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेपो रेट अप्रैल 2025 तक कितनी है? 4 ऑप्शन है, 6%, 6.25%, 6.5%, 6.75%। ऑप्शन सी सही है, 6.5%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल रुपया CBDC किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और NPCI। ऑप्शन सी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PLI स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात पर कर बढ़ाना, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना, कृषि में निवेश घटाना, सरकारी खर्च को कम करना। ऑप्शन बी सही है, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? डिजिटल शिक्षा, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण और MSME फंडिंग। बी ऑप्शन सही है, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2019, 2020, 2021, 2022। ऑप्शन बी सही है, 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? सरकारी खर्च बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, निर्यात को घटाना, डिजिटल भुगतान रोकना। लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, ये इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को बीमा देना, बेरोजगारी भत्ता, वित्तीय समावेशन, कर छूट देना। ऑप्शन सी सही है, वित्तीय समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI के संचालन की जिम्मेदारी किस संस्था की है? RBI, SBI, NPCI, SEBI। ऑप्शन सी सही है, NPCI की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना हेल्थ सेक्टर में सबसे प्रमुख है? PM गति शक्ति, आयुष्मान भारत योजना, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ऑप्शन बी सही है, आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किन देशों के साथ FTA वार्ता की है? फ्रांस, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, UK, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नेपाल, भूटान या अमेरिका, रूस और अफ्रीका। ऑप्शन बी सही है, यूरोपीय संघ, UK और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार ने किस स्कीम के तहत प्रोत्साहन दिया है? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, PLI स्कीम, स्टार्टअप इंडिया। ऑप्शन सी सही है, PLI स्कीम। डिजिटल बैंकिंग यूनिट DBU किससे संबंधित है? केवल नकद लेन देन से या ऑफलाइन बैंकिंग से या पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग से या सरकारी लोन। ऑप्शन सी सही है, पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? विदेशों में निवेश बढ़ाने, भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, विदेशी कंपनियों को बंद करने और निर्यात कम करने। ऑप्शन बी सही है, भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? UPI कॉइन, भारत कॉइन, E-रूपी और डिजिटल रूपी। ऑप्शन डी सही है, डिजिटल रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ग को लाभ देती है? केवल सरकारी कंपनियों को, केवल ग्रामीण क्षेत्रों को, नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को या केवल विदेशी निवेशकों को। ऑप्शन सी सही है, नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा है? 2024-25 कृषि, IT सेवाएं, तेल और गैस, ऑटोमोबाइल। ऑप्शन बी सही है, IT सेवाएं। लास्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? ए नीति आयोग, बी सांसद, सी भारतीय रिजर्व बैंक RBI और डी वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसके साथ 20 MCQ का सेट जो है पूरा होता है और आगे MCQ के सेट लेकर हम फिर से आते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको इसी तरह की वीडियो के आने की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही उपयोगी सामग्री UPSC, SSC और अन्य परीक्षाओं के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ते रहिए इकोनॉमिक्स।